हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये अभी टाइम है सुबह के 5:30 बजे हुए हैं। मैं आई हूँ अभी किचन में। तो आज मैं आलू का लंच तैयार कर रही हूँ, जिसमें बना रही हूँ चावल और रोटियां भी रखूँगी, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा सा होता है कि पता नहीं बच्चा खाएगा या नहीं। ऐसी चीज़ें ब्रेड हो गई या कुछ हो गया, तो ऐसी चीज़ें मैं बहुत ही कम रखती हूँ आरवी के लंच में। तो आज मैं बना रही हूँ चावल। थोड़े से चावल लिए हैं। पहले मैं सोच रही थी कि किस तरीके से बनाए जाए, और फिर मैंने चावलों को लिया है, यहाँ पे उबालने के लिए रख दिया है। फिर उसके बाद मैं फ्राई करूँगी इन्हें। तो थोड़ा सा आटा ले लिया है, एक साथ ही आटा मार लेते हैं वैसे इसी टाइम पे ना। फिर बाद में जब भी रोटियां बनती है तो बाद में बना लेते हैं। और अभी जो ये चावल हैं ये अच्छे से पक गए हैं। मैं इनको ना फ्राई करके बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा और प्याज। बहुत ही लाइट नमक और मिर्ची रखने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही पसंद करते हैं। तो थोड़ी सी ही प्याज डाली थी मैंने, ज़्यादा नहीं डाली थी। और आरवी के और थोड़े से अपने लिए बनाए थे, ज़्यादा मैंने बनाए भी नहीं थे। तो यहाँ मैंने प्याज ले लिए। प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और मिर्ची। ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो खा के भी आएगा या छोड़ देगा। उसकी पता शिकायत थी, उसने अपनी मैम को बोला कि मेरी मम्मा डेली डेली मुझे पराठे दे देती हैं। हालांकि मैं पराठे देती हूँ, कभी प्लेन, कभी उसकी जो स्टफिंग होती है वो चेंज करती रहती हूँ। गोभी के पराठे, मूली के पराठे या फिर आलू के पराठे, इस तरीके से, या फिर पराठे सब्जी, इस तरीके से देती थी। मुझे ना ये ऐसे ब्रेड रखना, चावल रखना, पोहे रखना, मैगी रख देना, बच्चों के लिए मैगी रख देते हैं, वो सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं उसको एक प्रॉपर लंच बना के देती हूँ, जिसमें फ्रूट भी होते हैं। तो अभी इसके बाद मेरा लंच तैयार हो गया। आरवी को तैयार करके मैं स्कूल भेज दूँगी। और स्कूल भेजने के बाद ना आरवी को यहाँ पे मैं बनाऊँगी जूस, निकालने की तैयारी करेंगे। साथ ही मैं बता देती हूँ, रेनू नहीं है घर पे, पर दोपहर के बाद वो आ जाएगी। आगरा में रहती है रेनू, तो वहाँ से आ जाएगी। जूस में निकाल रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा खीरे लिया है, घिया है, टमाटर है, पालक है, चुकंदर है, गाजर है, थोड़ा सा अदरक, सारी वेजीज जो हैं उनको ऐड करके यहाँ मैं जूस निकालूंगी। साथ में ना मेरे पापा भी आ रखे हैं, मतलब मेरे मायके वाले पापा आ रखे हैं। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन सभी के लिए यहाँ पे जूस निकलेगा। और इसमें एलोवेरा भी ऐड करती हूँ, क्योंकि पापा जी ने जब से एलोवेरा ऐड किया ना, तो उनको बहुत ज़्यादा आराम हुआ है उनके घुटनों के दर्द में। तो उनके लिए अलग से एलोवेरा ऐड होता है। और साथ में ये देखो, यहाँ पे ना मेरे से ये मिक्सी मैंने लगाई थी, पर टाइट से नहीं लग पाई थी ये ठीक से। जैसे ही ऑन करी कि ये निकल के भाग गई। मैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। बस तभी की तभी मैंने इसको ठीक कर लिया था, जल्दी से स्विच ऑफ कर दिया और मैं पीछे हट गई थी। फिर मैंने इसको ठीक से सेट किया और उसके बाद ये सही हो गई। फिर से मैंने जूस निकाला, पर ना थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं आपके दोबारा से तो नहीं हो जाएगा। कल जब मैंने ये साफ़ करके लगाई थी, तो एक साइड का ये इसका जो हुक है ना वो लग गया था, पर दूसरी साइड का नहीं लग पाया था मेरे से। तो मैंने वो ऐसे ही छोड़ दिया। और अब सुबह में मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो ये बस निकल के भाग गई। बच्ची गई थी मैं, वरना तो इसका जो ब्लेड है ना बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और मतलब कुछ भी जाएगा ना तो कर्र करके ये बहुत जल्दी से काट देता है। तो मैंने पहले डाला है पालक। पापा जी के कुछ परहेज हैं, जिसमें कि पापा जी ने चुकंदर नहीं खाते, मतलब जिससे ब्लड बढ़े वैसी चीज़ें नहीं लेते। तो उनके लिए पहले मैंने सारी वेजीज़ का चुकंदर छोड़ के जूस निकाल लिया। फिर पापा जी का निकाल के अलग रख दिया एक गिलास में, आप देख रहे हो। फिर उसके बाद चुकंदर डालिए, ताकि मम्मी, पापा जी और बाकी के लोग ले सकें। तो ये सारे काम होने के बाद मैं अपने घर के खाने की तैयारी करूँगी। हमने पहले मेड रखी हुई थी झाड़ू पोछे के लिए, तो वो अभी हटा दिए, तो वो काम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो गया है, तो वो सब भी करना पड़ता है। मतलब ये है कि सुबह उठ के पहले तो हम रेडी हो जाते थे, फिर खाना वाना बना लेते थे। अब रहता है कि झाड़ू पोछा करो, फिर बाद में ही रेडी होते हैं। तो सारा काम ऐसे ही होता है। मैंने मम्मी को दे दिया। यहाँ पे इनकी तबीयत ठीक नहीं थी पर उनकी, तो मैं पूछ रही थी कि आप जूस पियोगे या चाय लेके आऊँ। तो पहले वो देख रहे हैं गिलास में कि ये क्या है। क्या आप तो खुश हो लो, 10 के फॉलोवर हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। 10.9 के हो गए। सुबह मैंने उठ के देखे थे और बहुत खुशी हो रही थी। मतलब पहली बार हमारे यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जितनी भी सोशल मीडिया ऐप हैं, सब में पहली बार हमारे 10 के हुए। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अगर आप नहीं हो हमारे इंस्टाग्राम
चैनल पे वराखी व्लॉगर के नाम से, जो मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डालती हूँ वो मैं वहाँ भी डालती हूँ। वैशु कुछ कहना चाह रहे हैं। वैशु नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते करो। इस सभी मस्ती के बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ, आज मैंने ये हरी मिर्ची और प्याज को छौंका है। ये खाने के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैशु रुको, दिखाओ क्या खा रहे हो। ओपन योर माउथ, हा हा हा, दिखाओ। अभी आरवी स्कूल से आने के बाद ना ये सो गया था। मैंने भी नहाने वाने के बाद खाना वाना खा के आराम से सो गई। मम्मी पापा जी आज सुबह में ही चले गए थे वहाँ हॉस्पिटल, तो वो अभी जस्ट आए हुए हैं। तो हम बनाएंगे चाय, चाय पियेंगे। ओ वैशु ये देखो, ये गिरा दिया ऐसे ही सेम आरवी खेलता था। जब आरवी छोटा था ना तो वो भी पूरी बास्केट लेके नीचे फैला देता था, वो भी ऐसे खेलता था। और ये भी सेम बास्केट उठाएगा, फैला देगा, फिर उसमें देखेगा। और बताए इसकी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत देर तक खेलता रहता है खिलौनों से। और तो और इसकी एक छोटी सी बुक है, उसको उलट पलट करके ना खेलता ही रहता है। आधे आधे घंटे तक पढ़ता है उसको। पढ़ना इसको आता नहीं है, लेकिन अभी आता है इसको पढ़ना? नहीं आता, अभी नहीं आता। वैशु नमस्ते करो। ओ ड्रामे, कितने ड्रामे। अभी ना चाय का टाइम हो रहा है, तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया। उससे पहले ये देखो, ये मक्खियाँ लग रही है इस पर। ये कप वैशु ने तोड़ दिए, 2 कप। रेडू देख, वैशु ने 2 कप तोड़ दिए। रेडू भी आ गई आज घर, अभी सो के उठी है ना ये, तो इसलिए सोई सी हो रही है। हेलो काजल, काजल से भी मिल लो सही 1 महीने बाद। सब लोग हाय कर दो। 1 महीने बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ, तो अभी मैं ये फ्रूट काटूंगी आरवी के लिए। आरवी भाई अकेडमी जाएगा, तो उससे पहले उसे कुछ खिला दूँ। आज कुछ बनाऊंगी नहीं। पापा जी अभी ये फ्रूट लेके आए हैं, तो फ्रूट ही खिला देती हूँ। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से। चाची को बताना डॉगी कैसे भौंकता है। बोलो बोलो। बोलता है क्या डॉगी? भौंकता नहीं है। वैसे डॉगी कैसे भौंकता है? और वैशु कैसे भौंकता है? वैशु ठीक। अभी हो गई है शाम, शाम का टाइम हो गया। मैं आ गई थोड़े से मेकअप में, लाइनर लगा रखा है, शेडो लगा रखा है, फेस पाउडर लगा रखा है, फेस पे और कुछ नहीं लगा रखा है, लिपस्टिक लगा रखी है। क्योंकि मैं बना रही थी रील्स। मैं और वरुण अभी छत पे गए थे तो रील्स बनाने के लिए। फिर घर पे कोई आ गए हैं तो हम अपने काम करने के लिए आ गए नीचे, क्योंकि 10K प्लस हो गए। 11.4K फॉलोवर हो गए हमारे इंस्टाग्राम पे ये। तो उसके लिए अब थोड़ा सा लगता है ना कि जो फॉलोवर बढ़ने लग गए हैं। एक हमारी वीडियो है 4.7 मिलियन व्यूज़ आ रखे हैं उस पर, और एक पे बहुत सारे आ रखे हैं। मिलियंस में नहीं है, मतलब लाखों में है, बट अच्छे खासे आ रखे हैं। तो अब अंदर से थोड़ा सा लगता है यस अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, फॉलोवर बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और रेनू आ गई तो 1-2 रेनू के साथ रील बनाएंगे, फिर हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे। आज बनाएंगे उड़द चने की दाल और रोटी। कल आ जाएंगे, तरुण आ जा रहे हैं, कल अरुण आ जाएंगे। तो फिर परसों के व्लॉग में पूरे सारे लोग देखने को मिल जाएंगे आपको। रेनू हो गई तैयार, लिपस्टिक लगा के इधर दिखेगी, यहाँ साफ। ठीक है, तो अभी हम रील बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना। हम लोगों ने इतनी सारी रील बना ली और हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। अब बनाने जा रहे हैं हम खाना, उड़द चने की दाल। क्या लिखा है? आरविक ने फूल दिया, कह देना मम्मा को दे देना और बोलना आरविक ने दिया है। और कहाँ है आरविक? नीचे बाहर है। कहाँ से लेके आए ये? अकेडमी में से लेके आया ना। आज मेरे लिए फूल लेके आया छोटा सा। सो स्वीट आरविक। बच्चों की ये छोटी छोटी सी चीजें ना माँ को तो
सीरियसली भावुक कर देती हैं। वो कभी कभी मेरे से ऐसी बात करता है कि बहुत, पता है एक दिन मैं कह रही थी कि ना हमारे पास पैसे नहीं हैं, और क्या कहते हैं, महीने का जो लास्ट होता है ना उसमें पैसे अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि सैलरी आने वाली है तो चलो जब काम चल जाएगा। हम लोग ना पैसों के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, 3-4 दिन और रह रहे हैं इस महीने के, अगले महीने सैलरी मिल जाएगी। तो पता है वो क्या बोलता है, मम्मा तुम ना ऐसा करना, मेरी जो गुल्लक रखी है ना उससे फोड़ के पैसे ले लेना। मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई, ये हम दोनों के बीच में बैठा हुआ था तो हमारी बातें सुन के उसने ऐसी बात बोली, मैं इतनी शॉक्ड हो गई, इमोशनल भी हो गई क्योंकि ये इतना सा बच्चा हमारी बातें समझ रहा है। उद्यमी तो वो बहुत है पर उसमें फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा शरारती, पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। अभी आ जाएगा ना तो मैं उसे पढ़ाने बिठा लूँगी, होमवर्क कराऊँगी, फिर वो थोड़ी देर खेलेगा, खाएगा, पिएगा, उसके बाद फिर मैं उसको रिवीजन कराऊंगी। रिवीजन नहीं करा पाते थे, उसकी मैम की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, पर अब कोशिश करूँगी। रेनू देख, आगे मेरे लिए फूल लेके आए, यूँ कह रहे थे पापा ये लो मम्मा को दे देना। कहाँ तुम? कौन कौन? नहीं आ रहा, मैं तो अभी आ रहा हूँ। मिल गई ना दाल। तो रेनू बनाएगी दाल, उड़द चने की दाल रेनू बहुत अच्छी बनाती है, मम्मी को भी बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं बनाऊंगी। हाँ मम्मी मुझसे कह रही थी, रेनू चली गई थी तो मम्मी कह रही थी बात बहुत अच्छी बन रही है उड़द चने की दाल। मैं कहा हाँ मम्मी रेनू ने बनाई थी। आ रही पापा जी भी खाई लेंगे यार, अब क्या करें। खाओ चने की डाल लेना। रेनू की रेसिपी उड़द चने की दाल। रेनू क्या क्या डालती है तड़के में? तड़का सीक्रेट रेसिपी बिना तड़के की है, पर वो बहुत अच्छी लगती है। मम्मी जो बनाती थी ना, मम्मी वाली रेसिपी, हाँ मम्मी वाली, उसमें लहसुन को चल के। वैशु आओ, पपाया खिलाऊं। वैशु पपाया खाओगे? नहीं पापा कहीं नहीं जा रहे। सो गाइस मैं यहाँ पे ना वैशु को पपीता खिलाने के लिए आई थी, लेकिन इसने नहीं खाया है। तो अभी मैं अपनी व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।